हर हर महादेव दोस्तों। जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, क्या आप भी इस साल यानी 2026 में बाबा अमरनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं? तो क्या आपने यात्रा के लिए किस रूट से जाना है ये डिसाइड कर लिया है? अगर नहीं या फिर यात्रा मार्ग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दोनों ही रूट की बात करेंगे, चाहे वो पहलगाम वाला रूट हो या फिर बालटाल वाला रूट हो। साथ ही हम जानेंगे कि दोनों ही रूट पर क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है और वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा चाहे आप पैदल करें या फिर हेलीकॉप्टर से, दोनों रूट का क्या स्टेटस रहता है और क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखकर रूट चूज करना चाहिए, और दोनों ही रास्ते चाहे वो पहलगाम हो या बालटाल, दोनों में से बेस्ट कौन सा है। सो एंड तक वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए, जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। अमरनाथ यात्रा करने के लिए बेसिकली आपको अपने शहर से पहुंच जाना होता है जम्मू। जम्मू से आप कोई भी कैब टैक्सी करके पहुंच जाइए श्रीनगर, और श्रीनगर से फिर आप या तो बालटाल बेस कैंप जो है वहां पहुंच जाइए या फिर पहलगाम जो बेस कैंप है वहां पर पहुंच जाइए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम वाले रास्ते की। दोस्तों, जो पहलगाम वाला रास्ता है ये 35 से 40 किलोमीटर का है और इसको तय करने में कम से कम आपको 2 दिन लगते हैं, अगर आपने अच्छे से एक्सरसाइज करके रखी है और आप फिट हैं। नहीं तो आपको 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। ये रूट बेसिकली इजी रूट है, सेफ रहता है और नेचर से भरा हुआ है। जैसे ही आप पहलगाम बेस कैंप पहुंचते हैं तो यहाँ से आपकी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो जाती है। पहलगाम में आपको प्रॉपर होटल्स, मार्केट सब अवेलेबल होती हैं और यहाँ पर नेचर वाइब्स फुल ऑन रहती हैं। प्राकृतिक नजारों का आनंद लेते हुए 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करने के बाद आप पहुंचते हैं चंदनवाड़ी। आप चाहें तो पहलगाम से चंदनवाड़ी पहुंचने के लिए जीप और जो शेयर वहां पर टैक्सी चलती है उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं और चंदनवाड़ी पहुंच सकते हैं, या फिर आप पहलगाम से चंदनवाड़ी पैदल भी जा सकते हैं। और फिर चंदनवाड़ी से पैदल ट्रैक करके 12 किलोमीटर आप पहुंचेंगे शेषनाग। शेषनाग जो है बेसिकली एक लेक है यहाँ पर, और यहाँ पहुंचते पहुंचते आपको रात हो जाएगी और आपको अपना पहला स्टे यहीं पर लेना पड़ेगा। ये क्लाइंब थोड़ा टफ है पर जो व्यू है वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। नेक्स्ट डे आप शेषनाग से चलना स्टार्ट करेंगे और 14 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके आप पहुंच जाएंगे 5 रिवर के पॉइंट पर, जिसको कहते हैं पंचतरणी। यहाँ पर भी रुकने के लिए कैंप्स और रेस्ट हाउसेज आपको मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर रेस्ट हाउस का मतलब है कि रुकने के लिए कैंप ही अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और ये लास्ट मेजर स्टॉप है। इसके बाद आपको सीधा 6 किलोमीटर का ट्रैक करके गुफा मिलती है जहां पर आपको बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। तो मैक्सिमम लोग यहीं पर रेस्ट करते हैं, उसके बाद 6 किलोमीटर का ट्रैक करके अमरनाथ गुफा पहुंचते हैं और फिर दर्शन करने के बाद वापस यहीं आकर रुकते हैं। तो जो ये पूरा रूट है ये है पहलगाम रूट। अब आगे बात करते हैं कि इस रूट पर आपको और क्या क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। पहलगाम रास्ते की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैक में आपको लेक्स, पहाड़, ग्लेशियर सब मिलता है। नाइट स्टे करने के लिए कैंप्स भी अवेलेबल है और आपको रेस्ट करने के लिए यहाँ पर इजिली कोई भी जगह मिल जाएगी। साथ में अगर रही बात खाने की तो यहाँ पर जगह जगह पर लंगर चलते हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद और भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ पर जगह जगह मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं जिससे कोई भी असुविधा भक्तों को होती है तो उनकी सहायता की जाती है। दोस्तों, इस ट्रैक में प्रॉपर ग्रेजुअल क्लाइंब है। बॉडी को धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड अडॉप्ट करने का टाइम मिलता है। यहाँ पर 3 से 4 दिन का टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि ट्रैक थोड़ा लंबा है। स्टेमिना मीडियम हो तो भी मैनेज हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि आपको अमरनाथ यात्रा करनी है पहलगाम वाले रास्ते से लेकिन हेलीकॉप्टर से, तो आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर यात्रा परमिट, अपना जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करके टिकट ऑनलाइन बुक कर लेनी है। अभी तो डेट नहीं आई है, मैं उसका पूरा प्रोसीजर भी आपको अपने आने वाली वीडियो में दिखाने वाली हूँ कैसे आप ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग करें। चलिए अब बात करते हैं बालटाल रूट की। दोस्तों, जो बालटाल रूट है ये बहुत शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट रूट है।
क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है और इसका जो डिस्टेंस है वो मात्र 14 किलोमीटर है, लेकिन चढ़ाई एकदम खड़ी है। तो अगर आप बालटाल रूट से अमरनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेमिना मस्ट होगा और आपका फिट होना सबसे पहली कंडीशन होती है। बालटाल रूट में भी आपको रास्ते में टेंट्स और कैंप मिल जाते हैं जहां पर आप रुक सकते हैं, और यहाँ रास्ते में भी आपको लंगर मिल जाते हैं जहां पर आपको फ्री में प्रसाद और खाने की व्यवस्था मिलती है। यहाँ पर भी मेडिकल सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। बालटाल जो रूट है उसका जो रूट मैप है वो इस तरह होता है। बालटाल बेस कैंप से आप यात्रा स्टार्ट करते हैं और 2 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुंच जाते हैं डोमेल। डोमेल से आप पहुंचते हैं 6 किलोमीटर का ट्रैक करके बरारी मार्ग, और बरारी मार्ग से 4 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुंच जाएंगे संगम, और संगम से मात्र 2 किलोमीटर दूर पर होती है अमरनाथ गुफा। संगम वही पॉइंट है जो पहलगाम से आते हुए और बालटाल से आते हुए बीच में आपको मिलता है, और यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बाबा अमरनाथ के आपको दर्शन होते हैं। इन कंपैरिजन टू पहलगाम, बालटाल वाला रूट बहुत स्टीप है और टफ भी है। रास्ते नैरो होते हैं और कहीं कहीं पे स्लिपरी भी हो सकते हैं, लेकिन व्यू क्योंकि पहाड़ है, हाइट है, तो बहुत अच्छे मिलते हैं। ग्लेशियर भी मिलते हैं और नेचर का रियल वाइब आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, जो लोग यंग है और जिनका स्टेमिना अच्छा है, उनके लिए रूट अच्छा है। लेकिन यहाँ पर फिर भी पैदल अगर आपको ट्रैक करना है तो जो पालकी होती है और जो पोनी होती है वो भी मिल जाती है, और आप हेलीकॉप्टर से भी बालटाल मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। जो बालटाल वाला रास्ता है उसके लिए जो हेलीपैड है वो नीलग्रथ हेलीपैड है, वहां से आपको फ्लाइट मिलती है, हेलीकॉप्टर मिलता है, जो कि सोनमर्ग से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये आपको छोड़ेगा पंचतरणी, और पंचतरणी से वैसे ही आपको 6 किलोमीटर चल के पहुंचना है अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ भी हेलीकॉप्टर बुकिंग का सेम प्रोसीजर होता है। आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाना है, यात्रा परमिट वहां पर अपलोड करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है और वहां से टिकट बुक कर लेना है। अभी कोई डेट नहीं आई, जैसे ही आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। अगर बात करें कि दोनों रूट में से कौन सा रूट बेस्ट है, तो देखो आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चूज करना है। अगर आपके पास समय है और आप आराम से बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, साथ में जो रास्ता है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप आराम से टाइम लेकर आओ। जो पहलगाम वाला रास्ता है उसको स्टेप बाय स्टेप जो लोकेशंस आती रहेंगी वहां पर रुक कर, वहां पर स्टे करके आराम से एंजॉय करते हो जाओ और बाबा बर्फानी के दर्शन करो और दर्शन का लाभ उठाओ और वहां का आशीर्वाद प्राप्त करो। वहीं अगर आपके पास समय की कमी है और आप यंग हैं, बिल्कुल फिट है, तो आप बालटाल वाले रास्ते से भी आ सकते हैं, और ये कम टाइम में यात्रा करने के लिए बेस्ट रास्ता है। वही कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि दोनों रूट को चूज करते हुए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा रूट चूज करना, मैं बताने वाली हूँ आपको। देखो, बालटाल वाला रास्ता स्टार्ट होता है बालटाल बेस कैंप से, वहीं पहलगाम वाला रास्ता स्टार्ट होता है पहलगाम बेस कैंप से। दोनों की डेस्टिनेशन सेम है, बाबा अमरनाथ की गुफा। डिस्टेंस की बात करें तो पहलगाम का जो रास्ता है उसका डिस्टेंस है 36 से 40 किलोमीटर, और कम से कम आपको 3 से 4 दिन लगेंगे ही लगेंगे। डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें तो आप इजीली इस ट्रैक को कर पाएंगे। वहीं बालटाल रूट की बात करें तो टोटल डिस्टेंस आपका होता है 14 किलोमीटर, जिसमें आप एक ही दिन में बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंच सकते हैं अगर आपकी फिटनेस अच्छी है। वहीं अगर हम बात करें पहलगाम की तो ये लॉन्ग जर्नी है, और जो बालटाल है वो शॉर्ट एंड फास्ट जर्नी है। अगर फैसिलिटीज की बात करें तो दोनों रूट पर सेम फैसिलिटी मिलती है आपको। कैंप भी मिलेंगे, टेंट भी मिलेंगे रुकने के लिए, खाने के लिए लंगर भी मिलते हैं, और मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है। रास्ते में ऑक्सीजन की कोई दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन कंपैरिजन टू पहलगाम, बालटाल में कम सुविधा होती है, पहलगाम में ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर जो रास्ते हैं वो वाइड भी हैं और वहां पर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो वहां पर आपको ज्यादा सुविधा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू बालटाल। बालटाल में भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, पर पहलगाम में ज्यादा सुविधाएं होती हैं। पहलगाम रास्ते पर अगर व्यूज की बात करें तो बिल्कुल सीनिक ब्यूटी मिलती है आपको एक्सपीरियंस करने के लिए। ग्रीन वैलीज मिलती हैं, रिवर्स मिलती है, वाटरफॉल्स मिलते हैं, ग्लेशियर मिलते हैं, साथ में आपको देखने को मिलती है शेषनाग लेक, और बहुत सारी आपको मिलेंगी छोटी छोटी रिवर्स जो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल बढ़ा देती हैं, आपको बहुत सुंदर लगता है देखने में। और अगर वहीं बात करें हम बालटाल रूट की तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ज्यादातर रॉकी माउंटेन्स मिलते हैं, और कुछ ग्लेशियर मिलेंगे, कुछ आपको वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगी। मतलब अगर बिल्कुल आपको ग्रीन वैली व्यू लेना है तो पहलगाम बेस्ट है, लेकिन आपको एडवेंचर वाला फील चाहिए तो बालटाल बेस्ट है।
वहीं आपको दोनों ही ट्रैक पर पोनी, घोड़ा, पालकी, हेलीकॉप्टर सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ट्रैक जो है वो रिस्क फ्री हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन से अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे जो अपने लिए सूट करता है वो लगता है पहलगाम वाला रास्ता। क्योंकि देखो जो ट्रेडिशनल रास्ता है, भगवान शिव जिस रास्ते से गए थे वो पहलगाम रास्ता है। वो रास्ते में जो आने वाले पॉइंट है, चाहे वो शेषनाग हो गया, पंचतरणी हो गया, चंदनवाड़ी हो गया या फिर आपका संगम हो गया, वो मात्र एक ना जगह नहीं है, एक नाम नहीं है, उनके पीछे अपनी एक कहानी है जो कि हमें उस एरा में ले जाती है, उस टाइम में ले जाती है, जो भगवान शिव से जुड़ी हुई कहानियां जो हैं, जो भगवान शिव की उपस्थिति को वहां पर दिखाती है। तो आप पहलगाम वाले रास्ते से जाइए और बालटाल वाले रास्ते से वापस आ जाइए, क्योंकि उतरते हुए इतनी दिक्कत नहीं होती, इतना चढ़ते हुए होती है। तो ऐसे आप क्या करोगे, जाते हुए पहलगाम वाले रास्ते को भी देख लोगे, वहां पर अपनी प्रेजेंस फील कर लोगे, और आते हुए बालटाल वाले रास्ते को भी आप इंजॉय कर लोगे। तो आप ऐसे करें कि जाएं पहलगाम वाले रास्ते से और आए बालटाल वाले रास्ते से। अगर बात करें कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो दोनों ही रूट के लिए कंपल्सरी है, चाहे आप बालटाल से जाएँ, चाहे पहलगाम से। तो आपका जो यात्रा परमिट है, जो आरएफआईडी कार्ड है और मेडिकल सर्टिफिकेट है, प्लस आपका एक आईडी वैलिड जो प्रूफ है वो, चाहे आपका डीएल हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो, प्लस आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये आपको लेकर ही जाने हैं, चाहे आप पहलगाम वाले रास्ते से जाएँ या फिर बालटाल वाले रास्ते से जाएँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिख देना, और आपको बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।